संगम की धरती तीर्थराज प्रयाग पर जब जब कुंभ आता है, हर झलक यहाँ दिखाई देती है। दूसरों के लिए जीना, प्रकृति की पूजा करना, यही तो कुंभ कहता है। धर्म की परिभाषाओं में भी यही बातें कही गई हैं। रामायण में भगवान राम कहते हैं, परहित सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधम नहीं भाई। सोलह दिसंबर को प्रयाग की पवित्र धरती पर आए पीएम मोदी ने भी अपने भावों में यही व्यक्त किया। ये पर्व हमें जोड़ता है। ये पर्व गांव और शहर को एक करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सही तस्वीर यहाँ पर दिखती है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ आने वाले हर अतिथि का ध्यान रखें। यह आयोजन सिर्फ श्रद्धा नहीं, देश की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। पौराणिकता को आधुनिकता समेटे कुंभ की झलक आप देख सकते हैं। सनातन धर्म के अखाड़े, गृहस्थ जीवन में रहने वाला इंसान हो या विदेशी धरती पर रहने वाले गैर हिंदू, इस महामेले में हर साल जुटते हैं। सरकार का प्रथम धर्म होता है कि वो अपने अतिथि की सेवा करे, अपनी जनता की भावनाओं को भाव दे, अपनी परंपरा को पोषित करे, अपनी धरती को धन्य करे। प्रयागराज में इसकी झलक आप देख सकते हैं। कई मौकों पर पीएम मोदी ने यह परिचय दिया है कि विकास के साथ धर्म का विशेष स्थान है। अक्सर उन्हें देखते होंगे, वो जहां जाते हैं मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिदों में भी जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी ने प्रयागराज आने वाले भक्तों को वो कौन सा तोहफा दिया है, कुंभ में इस बार क्या खास है, और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि वो कौन सा रहस्य है जो किले में बंद है, जिसका दर्शन अब हर कोई कर सकता है। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। हर सरकार का प्रथम धर्म है कि वो अपनी जनता की भावनाओं की कद्र करे, देश की परंपराओं को सहेज कर रखे। तभी तो विकास के साथ साथ भावनाओं का जो ख्याल रखता है उसकी ही चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बार अर्धकुंभ से पहले कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से लोगों के दिलों में उनका कद और बढ़ गया है। सैकड़ों साल से किले में बंद एक वट वृक्ष को निहारते पीएम मोदी भगवान राम और सीता को प्रणाम करने के बाद कभी वट वृक्ष की शाखाओं को देखते हैं तो कभी चहलकदमी करते हैं। क्या है ये और क्यों पीएम मोदी इस दिव्य वृक्ष को निहार रहे थे? आखिर वो कैसा रहस्य है जो त्रेता युग से इस वृक्ष के साथ जुड़ा है? इसे जानने के लिए ध्यान से आगे की कहानी को समझना होगा और जानना होगा कि आखिर में इतिहासकार वॉटर्स ने इसे आदमखोर वृक्ष की संज्ञा क्यों दी थी। बार बार नष्ट किए जाने के बाद भी ये वृक्ष आज भी आपके सामने खड़ा है। इसका वजूद एक अद्भुत चमत्कार से जुड़ा है। कोई इसे मोक्ष वृक्ष कहता है तो कोई अक्षय वट। कथाओं में जिक्र है कि वन जाते वक्त भगवान राम और माता सीता ने इसी अक्षय वट के नीचे 3 रात विश्राम किया था। इसी वृक्ष के नीचे से अदृश्य सरस्वती नदी भी बहती है। संगम में स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन और यहाँ राम सीता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सालों से यहाँ पर आम लोगों के आने पर पाबंदी थी। अक्षय वट के दर्शन पर पाबंदी का रहस्य हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुशखबरी बता देते हैं। पीएम मोदी ने अक्षय वट के दर्शन करने के बाद ऐलान किया कि अर्ध कुंभ में आने वाले श्रद्धालु अब त्रेता युग के इस अक्षय वट का दर्शन कर सकेंगे। अर्ध कुंभ से पहले मैं यहाँ आया हूँ, तब मैं आप सभी को, देश के हर जन को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं। इस बार अर्ध कुंभ में सभी श्रद्धालु अक्षय वट के दर्शन कर सकेंगे।
कई पीढ़ियों से अक्षय वट किले में बंद था, लेकिन इस बार यहां आने वाला हर श्रद्धालु प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान करने के बाद अक्षय वट के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकेगा। यही नहीं, सालों बाद आपके लिए सरस्वती कूप का दर्शन भी अब आसान हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे में जहां कुंभ को लेकर प्रयागराज को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है, उन्होंने 4048 करोड़ की लागत से 366 परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण किया है। इसके साथ ही साथ उनका पूरा फोकस कुंभ पर रहा है। उन्होंने कुंभ को लेकर कहा है कि कुंभ गौरवशाली अतीत और वैभवशाली भविष्य होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने इसे दर्शनीय, दार्शनिक व दिव्य कुंभ की भी संज्ञा दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ये कुंभ सिर्फ सरकारी मशीनरी से नहीं हो सकता है, बल्कि आम लोगों से और खास करके प्रयागवासियों से इसमें सहयोग की उन्होंने अपील की है, साधु संतों से अपील की है और ये कहा है कि इसमें देश और दुनिया के लोगों को उन्होंने खुद जाकर आमंत्रित किया है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सब लोग मिलजुल कर यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत करें और इस कुंभ को सफल बनाएं। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों की मांग को पूरा करते हुए किले में स्थित अक्षय वट को आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब श्रद्धालु जो कुंभ में आएंगे वो सरस्वती कूप के साथ ही साथ अक्षय वट के भी दर्शन कर सकेंगे। पंडित पुरोहितों की माने तो इस वृक्ष की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी खुश होते हैं। आज इसका स्वरूप छोटा है, पर फिर भी इसकी महत्ता उतनी ही अत्यधिक है। दुनिया का प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति इस वृक्ष के दर्शन को करना चाहता है। मान्यता शास्त्रों के अनुसार यह है कि कोई अक्षय वट का दर्शन करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन का प्रतिफल माना गया है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के दर्शन का प्रतिफल माना गया है। दीर्घायु और साधना की पावन परिधि मिलने का प्रतिफल माना गया है। कोई साधक इसका दर्शन करता है तो उसकी साधना प्रगाढ़ होती है। कोई ग्रस्त जीवन का व्यक्ति इसका दर्शन करता है तो उसके ग्रस्त जीवन में धन्यता आती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक संगम में स्नान के बाद जब तक अक्षय वट का दर्शन नहीं होता तब तक लाभ नहीं मिलता। बताया जाता है कि जब धरती पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी तब भी यह अक्षय वट पानी में डूबा नहीं था। मुगल सम्राट अकबर के किले के अंदर बने पातापुरी मंदिर में स्थित अक्षय वट को इतिहासकार वॉटर्स ने आदमखोर वृक्ष कहा था। इसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि सैकड़ों साल पहले लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस वृक्ष से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेते थे। अलबरूनी, महमूद गर्दीजी, फजलउल्लाह रशीउद्दीन अब्दुल खैर जैसे इतिहासकार इसे अजीब वृक्ष बताते हैं। प्रयागराज की पावन पवित्र भूमि पे स्थापित अक्षयवट महाराज भगवती माँ सीता के द्वारा प्रतापित आशीष से आच्छादित है। पुराणों में इसका सुंदर उल्लेख हमेशा मिलता आया है। वेदों ने जिसकी स्तुति गाई है। भगवान मत्स्यावतार में वेदों की रक्षा के लिए, सप्तऋषियों की रक्षा के लिए प्रलय काल के पश्चात ये संसार जब पुनः विलुप्त होगा तो उस विलुप्त के पश्चात भी अगर कोई संसार में अवस्थित रहेगा तो वह अक्षय वट है। यही कारण इसका नाम अक्षय वट है। मुगल कालीन समय में ये वृक्ष बहुत विशालकाय अवस्था में था, पर उन्होंने काट पीट करके इसको बहुत छोटा कर दिया। लेकिन चीनी यात्री वेनस्यांग ने इस दिव्य वृक्ष के बारे में कहा था कि नगर में एक देव मंदिर है जो अपनी सजावट और विलक्षण चमत्कारों के लिए विख्यात है। यहाँ पर जो अपने प्राण त्याग देते हैं वे स्वर्ग चले जाते हैं और शायद इसी वजह से इसे मोक्ष वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। अर्धकुंभ शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ क्षेत्र का जायजा लिया। साधुओं के लिए क्या सुविधाएं जुटाई गई हैं, जो विदेशों से मेहमान आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है, ये सब बातें अधिकारियों से जानी। यही नहीं, शायद ये पहला मौका रहा होगा जब हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री कुंभ से पहले गंगा में इस महामेले के सकुशल संपन्न होने के लिए संकल्प लेने यहाँ पहुंचा था। इससे पहले भी चाहे केदारनाथ हो या फिर वैष्णो देवी या दक्षिण के मंदिर, प्रधानमंत्री के लिए धर्म, परंपरा, जन भावनाएं प्रथम रहती है। शुद्धि दाता गंगा माता नमो नमो। मैं ये देख रहा हूँ कि पहली बार जब भारत आजाद हुआ, कुंभ की परंपरा तो अनादिकाल से है। पहली बार ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री
गंगा पूजन में मेला सकुशल संपन्न हो इस संकल्प के साथ वह यहाँ पे पूजन करके गए। साथ में महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी, 13 अखाड़ों के सदस्य, पूरी अखाड़ा परिषद। ये सच है, 16 दिसंबर से पहले आपने कुंभ में किसी पीएम को इस तरह से संकल्प लेते नहीं देखा होगा। कुंभ को सफल बनाने का संकल्प, देश की सुरक्षा का संकल्प, धर्म की रक्षा का संकल्प। आप लोग खुश हैं और खुश रहना चाहिए। फिर क्या है, क्या मनोकामना मांगी उन्होंने जो पूजा की, कुछ पता चला? वो संकल्प ही यही क्या, जो वहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने संकल्प किया उसका उद्देश्य यही था, केवल 2019 में मेला सकुशल संपन्न हो। पीएम ने संगम पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन किया। तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें शक्ति और सत्ता के निमित्त शक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण और बुद्धि रूपेण संस्थिता की प्रार्थना भी कराई। आचार्यों ने उनके हाथ में जल, पुष्प, अक्षत देकर फिर से पीएम बनने का संकल्प कराया। पूजन के बाद पीएम मोदी ने पुरोहितों से कलाई पर रक्षा सूत्र भी बंधवाया। तकरीबन आधे घंटे के पूजन के दौरान पीएम मोदी ने पहले गंगा का दुग्धाभिषेक किया और फिर फल, फूल, नारियल और चुनरी चढ़ाई। तीर्थ पुरोहितों की ओर से स्तुति वाचन के बीच पीएम ने गंगा की आरती भी उतारी। शुद्धि दाता गंगा माता नमो नमः। मैं महंत नरेंद्र के अध्यक्ष, महामंत्री सब ने साथ पूजन किया। ऐसी भव्य पूजा हमने देखी नहीं, बहुत सुंदर पूजा की गई। महाआरती माननीय प्रधानमंत्री जी उतारे, सबसे मिले, सबका अभिवादन किया, संतों से मिले और सबके पास गए, उनका हाल चाल पूछा। हमसे पूछा कि महाराज व्यवस्था ठीक है, आप अध्यक्ष हैं, व्यवस्था ठीक है? हमने कहा ठीक है। त्रिवेणी की शक्ति का एक बड़ा स्रोत है माँ गंगा। माँ गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, अविरल हो, इसके लिए पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा दिया है। और आप देख सकते हैं पीएम ने कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी किया। भव्य कुंभ का दर्शन करने के लिए दुनिया भर के लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुछ विदेशी मेहमान कुंभ शुरू होने से पहले ही संगम तट पर टहलते दिखे, तो विदेशी पक्षी भी कुंभ की शोभा बढ़ाने आ गई हैं। पीएम मोदी का जोर है कि देश के धार्मिक स्थलों पर पहुंचने के लिए लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अपनी पौराणिक परंपरा से लोग जुड़ें। इससे न सिर्फ देश एक सूत्र में बंधा रहेगा, बल्कि रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंभ में पीएम मोदी ने ऐसा किया है। इससे पहले केदारनाथ के विकास पर पीएम मोदी का फोकस रहा। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर में पीएम मोदी अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन जब भी दक्षिण भारत जाने का मौका मिलता है, वहाँ के मंदिरों में भी जाते हैं, वहाँ की परंपराओं को भी समझते हैं। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। तो कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो अपने आप में कई परंपराओं को समेटे हुए है, और इन्हीं परंपराओं में से एक है दान की परंपरा, धर्म की परंपरा। जब चर्चा हो ही रही है दान की, तो एक ऐसे राजा की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो हर छठे साल कुंभ आते थे और अपना सब कुछ दान कर चले जाते थे। उस राजा ने न सिर्फ प्रयाग नगर को बसाया, विकास किया, बल्कि राज में धर्म को भी संवारा है, धर्म की रक्षा की है, परंपरा के साथ लोगों को जोड़ा। हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र कुंभ नगरी प्रयागराज। इस आध्यात्मिक भूमि से जुड़ी हजारों कहानियां, किंवदंतियां
और रहस्य के बारे में लोग अक्सर चर्चाएं करते हैं। समुद्र मंथन से लेकर अमृत की बूंद गिरने के रहस्य को दुनिया जानती है। सीरियल के माध्यम से इस रहस्य को बार बार दिखाया जाता है, लेकिन उस हातिम के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है जो हर 5 साल बाद अखाड़ों की तरह शाही अंदाज में संगम आता था और अपनी पूरी संपत्ति दान कर देता था। हम बात कर रहे हैं कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन की। चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी किताब सीयू की में जिक्र किया था कि हर्ष की दानशीलता की बराबरी हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व का कोई भी सम्राट नहीं कर सकता। हुएनसांग की किताब में प्रयाग की महामोक्ष परिषद, कन्नौज की धर्म सभा का भी जिक्र है। हर्षवर्धन हर 5 साल बाद छठा साल शुरू होते ही प्रयागराज चले आते थे और यहाँ पर अपनी पूरी संपत्ति दान कर देते थे। हर्ष दान करने के लिए एक बड़ी सभा बुलाते थे और अपने शरीर पर एक कपड़े को छोड़कर सब कुछ दान कर देते थे। कई किताबों में जिक्र है कि हर्षवर्धन जब दान करने अपने लाव लश्कर के साथ प्रयागराज पहुंचते थे तो वक्त अर्धकुंभ और महाकुंभ का ही रहा होगा, क्योंकि 6 साल पर प्रयागराज में अर्धकुंभ होता है और 12 साल पर महाकुंभ। सम्राट हर्ष भी छठा साल शुरू होते ही कन्नौज से प्रयागराज आते थे और यहाँ स्नान, ध्यान और पूजा पाठ करने के बाद 75 दिनों तक दान देने का काम करते थे। ये राजा हर्षवर्धन जब थे कुंभ के समय, उन्होंने अपना जब सर्वस्व दान दिया, उस समय ये भव्य शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ। पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने जो हमारे पास सोना चांदी या जो भी हौदे हैं, जो छड़ियाँ हैं, वो सब उनकी दी हुई थी संपत्तियां, हम लोग संभाल कर रखे हैं और वही चला आ रहा है। हाथी घोड़े पहले अखाड़े वाले रखते थे, जंगल के इतने तगड़े नियम आ गए तो कुछ कम कर दिए गए हैं और बाकी सबके भव्य यात्रा निकलती है। हुएनसांग के मुताबिक प्रयाग की महामोक्ष परिषद का 6वां अधिवेशन प्रयाग में बुलाया था। उस अधिवेशन में हुएनसांग भी मौजूद थे। इसी दौरान हुएनसांग अक्षयवट को देखने गए थे, जिसके नीचे राम, लक्ष्मण और सीता जी 3 दिन तक रुके थे। केवट ने राम, लक्ष्मण और सीता को यहीं उतारा था। यह अक्षयवट आज भी अकबर के किले में मौजूद है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु वहां जाते रहते हैं। आप उस अक्षयवट को देख सकते हैं। दान देने के इसी गुण की वजह से उन्हें उस वक्त हातिम भी कहा जाता था। वो एक यहाँ कहावत है कि संगम प्रयाग में स्नान करने के बाद अगर आप कोई दान नहीं देते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। एक यहाँ बताते हैं बहुत ऋषि थे, उनकी जो मृत्यु हुई तो मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। तो स्वर्गलोक में जब गए तो लोगों ने पूछा, तो लोगों ने कहा आप गए, बहुत अच्छे आप भक्त थे, भजनानंदी संत थे, पर आपने दान नहीं दिया। उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा और जन्म लेने के बाद उन्होंने जब दान दिया तब मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो राजा हर्षवर्धन मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व लुटाया करते थे जब जब कुंभ लगता था। हर्षवर्धन ने सांस्कृतिक विकास के लिए कन्नौज में धर्म सभा का भी स्थापना की। इस धर्म सभा में चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु हुएनसांग भी शामिल थे। बताया जाता है कि जब हुएनसांग ने धर्म सभा में बोलना शुरू किया तो ब्राह्मणों ने विरोध किया। नाराज हर्षवर्धन ने उसी वक्त 500 ब्राह्मणों को धर्म सभा से निकाल दिया, क्योंकि वो इस सभा में किसी का अपमान नहीं देख सकते थे। राजकवि बाण भट्ट की किताब में हर्ष चरित्र में जिक्र है कि पिता की मृत्यु के बाद हर्ष के बड़े भाई राजवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी संभाली। एक युद्ध के दौरान कन्नौज की सुरक्षा के लिए राजवर्धन आगे बढ़े। राजवर्धन ने अपने शौर्य के बल पर देवगुप्त की सेना को हरा दिया, लेकिन शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। बड़े भाई की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने सत्ता संभाली और वो 16 साल की उम्र में ही थानेश्वर के राजा बन गए। इसके बाद अपनी बहन की सुरक्षा और पिता भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन कन्नौज की ओर बढ़े और वहां के भी राजा बन गए। थानेश्वर की जगह अपनी राजधानी कन्नौज में बना ली। 612 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में अपना साम्राज्य मजबूत कर लिया था। दानवीर हर्षवर्धन का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी, इसलिए उनका शासन आगे नहीं बढ़ा। टीम न्यूज़ 18।
तो कैमरा बोलता है में आज बस इतना ही।